अब हमारा अब हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करने का सबसे पहले समझाया गया है हमको प्रोसीजर कि अमेंडमेंट करते कैसे हैं। तो कोई भी अगर बिल हमें इंट्रोड्यूस करना है अमेंडमेंट के लिए, इस चीज़ को समझो, वो किसी भी हाउस में आ सकता है। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है कि किसी भी हाउस में आ सकता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और उसको मिनिस्टर भी ला सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं, यानी कि अमेंडमेंट को प्राइवेट मेंबर भी लेकर के आ सकते हैं चाहे तो। ये इसमें हुक है, सिर्फ मिनिस्टर नहीं अमेंडमेंट करेंगे, प्राइवेट मेंबर्स जो है वो भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्या हमें इसके लिए कोई प्रायर परमिशन चाहिए? नहीं। क्या हमें किसके लिए कोई प्रायर परमिशन पूछनी पड़ेगी? नहीं। इसको हर एक हाउस से आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। बिल को किसके पास कराना पड़ेगा? हर एक हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग आपको नहीं बुलाई जा सकती, कोई भी जॉइंट सिटिंग आपके लिए नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल चीज़ है, जॉइंट सिटिंग तो आपको भूल जाइए और मेजोरिटी लेकर के आइए, स्पेशल मेजोरिटी वाली। ये हो गया नॉर्मल बिल का प्रोसीजर। यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं कुछ फेडरल चीज़ों में, फेडरल मतलब जहाँ पे स्टेट्स के इंटरेस्ट भी प्रभावित होते हों, तो इसमें कहा गया है कि कम से कम जैसे भारत में 28 या 29 स्टेट्स हैं, तो उनकी जो आधी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि 14 या 15, उन लोगों को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। और जब फेडरल चीज़ों में आधी स्टेट से आपको परमिशन लेनी है, भाई वो आधी स्टेट भी अपने यहाँ पे पास करें, उस चीज़ को रेजोल्यूशन पास करें, तो आपको सिंपल मेजोरिटी अपनानी है। कौन सी मेजोरिटी अपनानी है? सिंपल मेजोरिटी। तो अगर आधी स्टेट जुड़ गई तो आपको कैसी अपनानी है? सिंपल मेजोरिटी अपनानी है। और प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दीजिए, और प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो उस पर एसेंट दे देंगे, और नहीं चाहेंगे तो आपको बिल रिटर्न कर लेंगे। अगर उन्होंने एसेंट दे दी तो आपका एक्ट बन जाएगा, और अगर उन्होंने एसेंट नहीं दी तो वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए आपके पास वापस भेज देंगे। आप उसको दोबारा अमेंडमेंट करके बिना अमेंडमेंट के भेज दीजिए। अब हमारा जो आर्टिकल 368 है, इसमें कहा गया है कि कितने टाइप की मेजोरिटी है, कितने टाइप का अमेंडमेंट्स हैं। अब देखो, जैसे इसमें दूसरा पॉइंट समझ नहीं आ सकता कि इफ अमेंड फेडरल, ठीक है, फेडरलिज्म में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे राज्य भी प्रभावित होते हैं। तो राज्य बोलते हैं कम से कम हमारी सबकी परमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि सबकी परमिशन लेना मुश्किल काम है, तो कम से कम आधों को तो पूछ लो, हाफ स्टेट से तो पूछ लो। जब वो हाफ स्टेट भेज दे पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं करेगी, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, और प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देगी सब बिलों को। प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो एसेंट दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो वो बिल को रिटर्न कर देंगे, और वो एक्ट बन जाएगा। हमारे अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 के थ्रू। 368 में सिंपल दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई कुछ चीज़ें तो स्पेशल मेजोरिटी से करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से कर लेना। अब यहाँ पे स्पेशल वालों को सिंपल याद रखना है कि स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि आपको 50% से ज़्यादा, जो टोटल मेंबरशिप हैं उसमें 50% से ज़्यादा मेंबर्स की हाँ लेनी पड़ेगी, और जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, जो टोटल वोट डाल रहे हैं, उसका 2/3 लेना पड़ेगा। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग रिक्वायर होता है। ये दोनों चीज़ें, ये दो शर्तें होती हैं। देखो प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले तो चीज़ ये करो आप कि आप प्रेजेंट को 50% से ज़्यादा करो। जैसे 550 मेंबर है लोकसभा में हमारी, तो 550 में से कम पहले तो ये करो कि 270 लोग तो आए हों। सबसे पहले तो उनको 50% से ऊपर लेकर के जाओ। अब 270 लोग आ गए, और सपोज करो 280 या 300 लोग आ पाए, तो अब ये जो 300 लोग आए हैं इसमें से 200 लोगों की हाँ भरवाओ, तब जाके वो होगा। क्योंकि सारा खेल प्रेजेंट पे होता है। सारा खेल किस पे होता है? प्रेजेंट पे। हो सकता है कई बार खाली बीजेपी कोई चीज़ अमेंडमेंट करना चाह रही है और बीजेपी ने अपने सारे मेंबर बुला लिए और दूसरे सारे लोग वॉकआउट कर जाए, तो भैया तो 50% ही नहीं हुआ। सबसे पहले तो टोटल को 50% बुलवाओ, उनसे वोट मत लो, पहले तो उनको प्रेजेंट कराओ, और फिर जो जितने प्रेजेंट हुए हैं उनसे वोट डलवाओ, और उस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3% होना चाहिए, 2/3।
अब हमने पढ़ा था जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे कि भाई पार्लियामेंट में 5 स्टेज होती हैं बिल को पास कराने की। पहली स्टेज होती है इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दूसरी इंट्रोड्यूस होती है कमेटी वमेटी के पास भेजिए, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, इस पर डिस्कस कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए, इसमें जो भी करने हैं। एक होती है तीसरी स्टेज, थर्ड रीडिंग स्टेज। स्पेशल मेजोरिटी कब चाहिए? केवल तब चाहिए जब आपको वोटिंग करानी है थर्ड पे। कब चाहिए आपको? थर्ड रीडिंग में, थर्ड स्टेज में, जब आपको वोटिंग करानी है। ये नहीं कि पहली स्टेज में इंट्रोडक्शन में आप बोल दो कि भाई स्पेशल मेजोरिटी लेकर के आओ, नहीं। स्पेशल मेजोरिटी 2 चीज़ों में चाहिए, अगर आपको फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है कुछ भी, या फिर डीपीएसपी में अमेंडमेंट करना है। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ये हुक है, ये हो गए आपकी स्पेशल मेजोरिटी। अब सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो हमारे महान लोग थे, उन्होंने कहा कि स्पेशल मेजोरिटी और आधा स्टेट्स किस चीज़ में चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट किस चीज़ में चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहली चीज़ होती है इलेक्शन। प्रेसिडेंट साहब को अगर इलेक्ट करना है तो स्टेट्स की परमिशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें एमएलए भी तो वोटर हैं स्टेट के। और अगर आपको उसका मैनर बदलना है कि भाई आज से एमएलए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर आपको उसको मैनर बदलना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर, तो भी आपको पहले हाफ स्टेट की कंसेंट होना जरूरी है। तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों लोग मिक्स हो गए, तो इसलिए हाफ स्टेट चाहिए। तो पहली चीज़ समझ आ गई। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई मैटर यूनियन और स्टेट से रिलेटेड है और आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनियन की अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं स्टेट की घटेंगी या उनका इम्पैक्ट स्टेट पे भी जाएगा। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? आधे स्टेट से पूछना पड़ेगा। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है लेजिस्लेटिव पावर्स का, डिस्ट्रीब्यूशन करना है लेजिस्लेटिव पावर्स का कि भाई लेजिस्लेशन में हम बड़े की तुम बड़े की संसद बड़ी की स्टेट की लेजिस्लेटिव बड़ी, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी आपको आधी स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर आपको 7th शेड्यूल की लिस्ट में कुछ फेरबदल करना है, 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और आपको स्टेट से निकाल करके कोई सब्जेक्ट कॉन्करेंट में डालना है या फिर कॉन्करेंट का कोई सब्जेक्ट यूनियन में लेकर के आना है, तो स्टेट प्रभावित होती ही होती हैं। तो आपको कहा गया कि भाई अगर आपको 7th शेड्यूल में कुछ फेरबदल करनी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आधी चीज़ों, आधे स्टेट्स की तो कंसेंट लेनी पड़ेगी। यदि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट की पावर को बढ़ाना चाहती है, यदि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट की पावर को बढ़ाना चाहती है तो क्या आधे स्टेट से पूछना पड़ेगा? बिल्कुल पूछना पड़ेगा साहब, नहीं तो पार्लियामेंट तो कुछ भी अमेंड कर देगी कल को। और जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कहाँ पे होता है? राज्यसभा में। उसको घटाना या बढ़ाना है तो भी स्टेट से पूछना पड़ेगा, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको। अगर आपको हाई कोर्ट की पोजीशन या फिर हाई सुप्रीम कोर्ट को बदलना है, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बदलना है, तो इसमें भी आपको आधी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी तो बहुत सिंपल है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये तो स्पेशल है। स्पेशल के साथ आधी स्टेट्स कब आएंगी? प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मैनर, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, अगर यूनियन अपनी एग्जीक्यूटिव जी पार्लियामेंट, अगर एक पॉइंट में कन्फ्यूजन ये है कि पार्लियामेंट अगर अपनी अमेंडमेंट की पावर को चेंज कर दे और पार्लियामेंट अपने पास बेशुमार पावर इकट्ठी कर ले तो फिर स्टेट का तो वजूद ही कुछ नहीं बचा ना। तो स्टेट इस चीज़ से रोकती है ना, स्टेट इस चीज़ से रोकेंगी कि भाई कम से कम आधो हमसे भी तो पूछो, वी आर ऑल्सो मेंबर। आप तो कल को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। अब इससे अलग जो बचेगा, इससे अलग जो कुछ बचेगा वो सिंपल मेजोरिटी का अमेंडमेंट है बस। सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती हैं? सबसे पहले पढ़ो, जजेस के नंबर बढ़ाने या घटाने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन देना है, देखो अगर ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन देना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी, ठीक है।
और अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ छेड़छाड़ करनी है तो हमें क्या चाहिएगी, स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन की बात आएगी तो हमें सिर्फ जुडिक्शन अगर बढ़ाना है, जुडिक्शन को अगर बढ़ाना है तो सिंपल। ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बनानी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करेगा, तो हमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। पार्लियामेंट अपने लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, पढ़ लीजिए अभी पूरा एक बार। अगर सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ का मतलब होता है जैसे स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट में हमने लिखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सरकार बोले आज से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए काम करेगा, तो आपने घटा दी उसकी पावर, आप नहीं कर सकते अकेले। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस को लेकर के टारगेट करते हैं तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि 3 चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट की जो सिंपल चीज़ों से चलेंगी, जजेस के नंबर, जुडिक्शन को बढ़ाना और ऑफिशियल लैंग्वेज। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब स्पेशल मेजोरिटी में होगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी होगा। अगला पॉइंट है पार्लियामेंट अपने अंदर क्या क्या चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। अगर पार्लियामेंट ठान ले कि भाई हमें कोरम को बदलना है, यानी कि अभी जो हमने 1/10 मानना हुआ है कोरम को, हमको इसको बढ़ा करके 1/5 करना है या 1/2 करना है, अगर सरकार अपनी कोरम को बदलने पे आ जाए तो भी वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। अगर सरकार अपने रूल प्रोसीजर के बदलना चाहे कि भाई किस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट बदलना चाहे तो उसमें स्टेट को क्या दिक्कत है भाई, पार्लियामेंट अपना बदल रही है। अगर पार्लियामेंट अपने प्रिविलेजेस को बदलना चाहे तो भी सिंपल मेजोरिटी से बदल लेगी। पार्लियामेंट को इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है कि नहीं करनी है अपने अंदर, इसमें स्टेट्स का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। अपनी अगर सैलरी बढ़ानी है, अपने अलाउंसेज बढ़ाने घटाने हैं तो भी पार्लियामेंट बोलेगी कि भाई किसी और को क्या मतलब है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हुक है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, डिलिमिटेशन करना, ये हुक है। पार्लियामेंट क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी। अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे बड़ा हुक आएगा वो है कि जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, किसके, पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के, उनको भी सिंपल मेजोरिटी से कर देगी। स्टेट लेजिस्लेचर हमको देखने में लगेगा, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हमको लगेगा आधे स्टेट की तो कंसेंट जरूरी है स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट खुद ही कर देगी। अब यहाँ पे साइड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कि स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के क्या चीज़ है। अगर हमें कोई नया स्टेट को एडमिशन करना है, एडमिट करना है या फिर इस्टेब्लिश करना है एक नया राज्य आर्टिकल 2 के अंडर, तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से जाएगी। यदि हमें फॉर्म करना है या फिर एल्टर करनी है बाउंड्रीज को आर्टिकल 3 के अंदर, तो भी सिंपल मेजोरिटी से जाएगी। यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है या इस्टेब्लिश करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी से जाएगी। यदि यूनियन टेरिटरी बनानी है तो भी सिंपल मेजोरिटी से जाएगी। अगर सिटीजनशिप को एक्विशन करनी है या टर्मिनेशन करनी है, तो सिटीजनशिप किसी को देनी है या किसी से छीननी है, तो भी सिंपल मेजोरिटी से ही जाएगी। समझ गए? तो ये हुक हैं छोटे छोटे। कौन कौन सा शेड्यूल है जिसमें सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, बस वो हुक है आपके 2nd, 5th और 6th। तो 256 इंच का सीना मोदी जी का, 256, 256, ये वाले शेड्यूल्स हैं जिनमें पार्लियामेंट को सिंपली मेजोरिटी चाहिए। किट उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या बोलता है? क्रिटिसिज्म ये कहता है कि भाई ये जो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेंस के पर्सपेक्टिव से, अमेंडमेंट तो हम ठीक है कर देंगे,
हमारे पास कोई अमेंडमेंट के लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। पहली चीज़ हम लिखेंगे कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, जैसे कि यूएसए में होती है। हमने जो मेजर पार्ट अभी हमने अपना देखा करते हुए, तो हमारा जो मेजर पार्ट है वो तो सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में चला गया। जो हमारा मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में चला गया। स्टेट के पास तो छोटा सा बचा हिस्सा, जबकि स्टेट के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेंटर के पास पॉपुलेशन कम है, लेकिन पावर किसके पास चली गई? सेंटर के पास। अमेंडमेंट में स्टेट्स के पास तो बहुत कम पार्ट बचा। आप जॉइंट सिटिंग क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? व्हाई नॉट जॉइंट सिटिंग? ये भी एक क्रिटिसिज्म है। एक क्रिटिसिज्म ये है कि आपने ये तो कह दिया कि भाई हाफ स्टेट जो हैं करके भेजिए हमारे पास, लेकिन आपने उनको टाइम तो बताया ही नहीं कि स्टेट कितने टाइम में रेक्टिफाई करके भेजिए। तो आपने टाइम लिमिट तो रखी नहीं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया अमेंडमेंट का प्रोसीजर। हमने पढ़ा अमेंडमेंट का प्रोसीजर कितने प्रकार के होते हैं, स्पेशल से क्या होगा, स्पेशल प्लस हाफ स्टेट से क्या होगा, और सिंपली क्या क्या कर देंगे हम लोग।